देखो मैं मिनाल की शादी में शामिल होना चाहता हूँ। आप चाहें जितने भी आंसू छुपा लें मुझसे, लेकिन मैं देख सकती हूँ। हम अचानक फिक्र मत करें, किस्मत की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रही है आप? छोड़िए उसे। आज से पहले जो कुछ भी तुम्हारे मैके में तुम्हारे साथ हुआ, उन सब बातों को भूल जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा जान से मिलवाने जा रही हूँ। क्या? ध्यान से, ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। बच्चे का ख्याल रखना है। ये बच्चा ही है जिसकी वजह से तुम यहाँ खड़ी भी हो। अगर इससे कुछ हो गया तो तुम्हारा भी यहाँ कुछ नहीं है। अब बैठो ध्यान से। तुम क्यों रुक गई? चाय बनाओ। मैं चाय बनाऊं बाबा जान? नहीं, जब तक तुम हमें हमारा वारिस नहीं दे देती आराम करोगी तुम। ये जेवरात मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे भाई क्यों इसमें इतना बोझ डाल रही हो? ये बोझ नहीं, तोहफे हैं। तहफ? अरे ये सारे जेवरात तो हमने अपनी बहू के लिए खरीदे थे, अब उसकी झोली में रख के दोबारा उसे तहफ दे रही हो? अरे ये वो नहीं है, ये तो वो जेवरात हैं जो मेरी सास ने शादी के वक्त मुझे दिए थे। आज ये जेवर मैं अपने बहू को तोहफे में दे रही हूँ। चलो भाई फिर ऐसा करते हैं कि तस्वीर बनाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सास बहू की यादगार मोहब्बत की तस्वीर। यादगार तहफ देते हुए यादगार तस्वीर है? हाँ, ये क्यों भाई, कैसी? बहुत अच्छी। चलो उठो, अब मेरी बारी है। क्या मतलब? आपके पास भी कोई गिफ्ट है बहू को देने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? तोहफा तुम ही दे सकती हो, हम नहीं दे सकते हैं? उठो। हाँ जी, ये जनाब आपका तोहफा। थैंक यू सो मच। अरे इसमें क्या है? चाबी? गाड़ी की चाबी? गाड़ी की? लेकिन मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। इसीलिए तो दिए बेटा, ताकि सीख लो। देख रही हैं आप? देखा समीना बेगम, इसे कहते हैं गिफ्ट। अब इसी बात पे हमारी भी एक तस्वीर खींचो जल्दी से, हैं? मैं तस्वीर बनाऊं? तो और क्या, ये लीजिए बनाइए। ये स्माइल। ये ले, बन गई तस्वीर, देख लीजिए। देखा, आधा काट दिया। मैंने कोई जानबूझ के नहीं काटा आपको, और वहां बहू के सामने मुझसे मत उलझिएगा। पूरा कहाँ उलझ रहा हूँ तुमसे, हैं? अच्छे खासे आदमी का बेड़ा कर करके रख दिया। एक मिनट। ये इधर रखो। अब आप लोग आराम से लड़े। मुझे एक बात तो बताइए, क्या हो जाता है आपको दूसरों के सामने? तो मेरी जिद थी और मैंने तुम्हें पा लिया। ये जो जिद होती है ना, ये इंसान को मेरे बाबा जान जैसा बना देती है। जब उन्हें पता चलेगा कि जिसके लिए वो इतने खुश हो रहे हैं वो पोता नहीं बल्कि पोती है, जानती हो तुम वो क्या करेगी? डैड, मैं मिनाल के बाबा जान से मिनाल की प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना चाहता हूँ। आज के बाद मुझसे किसी भी हिमायत और हमदर्दी की तवक्को मत रखना। मिनाल, अब ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ आजादी से निकल सकती हो, घूम फिर सकती हो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। क्या बात है मिनाल, तुम खुश नहीं हो?
सोच रही हूँ पता नहीं आफाक भाई पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। देखो मिनाल, अब ये उनका प्रॉब्लम है, उनकी जिंदगी है, वो खुद निमट लेंगे। बस तुम तैयारी कर लो, हम नेक्स्ट वीक वर्ल्ड टूर प्लस हनीमून पे जा रहे हैं, ओके? और जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा जान से जरूर मिलूंगा। बाबा जान से? क्यों सलमान? जरूरी है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं छू सकता, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे बाबा जान भी नहीं। मिनाल, तुम खुश तो हो? हाँ। मगर मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने जिसे चाहा ना, उसे पा लिया। मिनाल, हर हाल में, जिंदगी के हर कदम में मेरा साथ दोगी। आपको कोई शक है क्या? तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ मामलात में खुद को ऐसे उलझा लेता हूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या। मैं समझी नहीं। मिनाल, मैं थोड़ा सा जिद्दी वाक़ई हुआ हूँ। देखो, तुम मेरी जिद थी और मैंने तुम्हें पा लिया। बस एक और जिद है जिसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। ये जो जिद होती है ना, ये इंसान को मेरे बाबा जान जैसा बना देती है। मिनाल, मैं तुम्हारे बाबा जान जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जिद उन्हीं के खिलाफ है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्या करना चाहते हैं आप सलमान? जब कर लूंगा तब बता दूंगा, फिलहाल इन बातों को मत सोचो। आओ। तुमने क्या कर दिया अर्जुन? तुम देख रही हो अब्बा जान कितने पोजेसिव हो रहे हैं अपने पोते को लेके, और जब उन्हें पता चलेगा कि जिसके लिए वो इतने खुश हो रहे हैं वो पोता नहीं बल्कि पोती है, जानती हो तुम वो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा आफाक, अभी बहुत वक्त पड़ा है। और फिर किसी को क्या पता कि आने वाले वक्त में क्या से क्या होने वाला है। क्या क्या करना चाह रही हो तुम? सोच क्या रही हो तुम? सीधी सी बात है आफाक, वक्त और हालात को बदलते देर नहीं लगती है। ये जो कुछ महीने आपको मिले, कम से कम ये तो हंसी खुशी गुजार लें, इनको तो जी लें। और आपको क्या लगता है कि अगर बाबा जान को सच पता चला तो क्या होगा? क्या करेंगे वो? आप लोग ये समझ रहे हैं कि बाबा जान ये हकीकत जानने के बाद हमें गोली मार देंगे? तो ठीक है, फिर ये समझिए कि ये जो वक्त हमें जीने के लिए मिला है, ये बोनस है। आपको क्या मुस्कुराने के लिए जोक सुनाना पड़ेगा? वो तंगमंग तो नहीं करता ना तुम्हारा मियाँ? नहीं तो? अरे तुम ये बताना। हाँ, यहाँ रख दो बबू। इतनी देर ला दिया आपने चाय बनाने में? जी, देर लगती है। आप लोगों को क्या पता, आप थोड़ी काम करते हैं। छोड़ो, तुम जाओ, मैं रख लूंगी। हाँ मनाल, कितनी चीनी लोगी बेटा? मामा मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो। आज के दिन तो मैं तुमसे बिल्कुल काम नहीं करवाऊंगी, वरना तुम्हारे ससुर साहब सारी जिंदगी मुझे ताने ही देते रहेंगे कि बहू के आते ही उसे काम करवाना शुरू कर दिया। बताओ ना कितनी शुगर डालूं? सिर्फ 1 चम्मच। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। कहाँ थे भाई तुम? भाई, आपने और मामा ने तो मिनाल को गिफ्ट दे दिया, मैं रह गया था। ट्रैवल एजेंट के पास गया कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते में हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और हम ट्रैवल कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जिन पर तुम्हें साइन करना है आंखें बंद कर। क्या है इसमें? पहले साइन तो करो।
फिर बताता हूँ। आप धोखा दे रहे हैं या फिर आजमा रहे हैं? मिनाल, मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा ये हो नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता आजमाइश है, और देखता हूँ कि तुम मेरी आजमाइश पे पूरी उतरती हो या नहीं। अरे मियाँ, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? मैं नहीं मानता ऐसी आजमाइश को। बताओ इसमें है क्या? डैड प्लीज। नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी बहू के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगा। डैड, मैं मिनाल के बाबा जान से मिनाल की प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना चाहता हूँ। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? डैड, ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि मिनाल के लिए मांग रहा हूँ। लेकिन क्यों? मिनाल, क्या तुम्हें चाहिए अपने बाप की ये सारी जायदाद? सुन लिया? मैं इसीलिए कह रहा था कि मिनाल को बता दूंगा और वो मेरी आजमाइश में पूरी नहीं उतरेगी। लेकिन सलमान, मुझे एक बात तो बताओ, तुम आखिर ऐसा चाहते क्यों हो? यूं समझ लें मामा कि ये जिद है मेरी, बदला लेना है मुझे उस शख्स से। नहीं नहीं, मैं इस हक में नहीं हूं सलमान। लेकिन मैं ये करके रहूंगा डैड। यार पागल हो गए हो तुम, हैं? खुदा खुदा करके इस बेचारी को उस घर से निकाल के लाए हैं, फिर तुम उसे उस जहन्नुम में भेजना चाहते हो? तो डैड, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? कानून और ज़ाब्ते के दायरे में रहकर कर रहा हूँ ना सब कुछ। लेकिन हमें नहीं चाहिए ये जायदाद वायदाद। आपको नहीं चाहिए डैड, लेकिन मुझे चाहिए, अपनी बीवी के लिए। देखो मिनाल, मैं जानता हूं कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहती, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और मैं तुम्हारे बाबा जान को ये बताना चाहता हूं कि बेटियां बोझ कैसे होती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करके रहूंगा, उन्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। तुम घबराओ। अम्मा जान, आइए ना, बैठिए। बात क्या है? अम्मा जान, मुझे आपको कुछ बताना है। नहीं ईमान, प्लीज अर्जुमन, ये बोझ हम सबको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम सब पर ये पहाड़ बनकर टूटने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अम्मा जान को सब कुछ पता हो। बाबा जान की नफरत और गुस्सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अम्मा जान भी हमसे नफरत करें। ये तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? किसका गुस्सा, किसकी नफरत? अम्मा जान, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अर्जुमन ने आपको जो कुछ भी बताया वो सच नहीं है। क्या सच नहीं है? यही कि मुझे बेटा नहीं, मेरी बेटी होने वाली है। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? यही सच है। जो सच था मैंने आपको बता दिया। मैं नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा। वैसे भी मुझे किसी अंजाम से डर नहीं लगता, लेकिन अगर आप लोग इस बात से परेशान हो रहे हैं कि बाबा जान को इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा, तो इसकी आप कोई फिक्र ना करें। आप में से किसी को उनको कहने की जरूरत नहीं है। ये बात भी मैं ही उनको कह दूंगी। उनसे तुम कुछ नहीं कहोगी? तुम्हारे साथ जो होगा सो होगा, हमारे लिए भी कुछ अच्छा नहीं होगा। और अर्जुमन, तुमने किस बात का बदला लिया है मुझसे? क्यों झूठ बोला और झूठ कहलवा भी दिया? आई एम सॉरी अम्मा जान, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि मैं चाहती थी ईमान और
आफाक घर वापस आ जाए। और अगर मैं ऐसा ना करती तो ये दोनों कभी भी इस घर की दहलीज पे कदम नहीं रख सकते थे। सबको अपनी अपनी लालच है। तुम अगर यही चाहती थी कि आफाक तुम्हारे पास वापस आ जाए तो मुझसे कहा होता, मैं कुछ ना कुछ करके वापस ले आती उसे तुम्हारे पास। अम्मा जान, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे आफाक से कोई लालच नहीं है। हाँ, अगर मुझे लालच है तो ईमान से है, इस घर में आने वाले इस बच्चे से है, अपनी महरूमी से लालच है मुझे। मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे मां कहकर पुकारे, और ये सब कुछ सिर्फ मुझे ईमान दे सकती है अम्मा जान। क्या इस लालच का भी हक नहीं है मुझे? अपना ये हक पाने के लिए तुम क्या कुछ खो सकती हो, शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं हो रहा। क्या मतलब है अम्मा जान? क्या खो सकती हूं मैं? सबसे पहले तो मेरी हमदर्दी, मेरा प्यार और मेरी हिमायत। जो तुमने मेरे साथ किया है ना अर्जुमन, उसका नुकसान जितना मुझे होगा ना, शायद किसी को नहीं होगा। इसलिए आज के बाद मुझसे किसी भी हिमायत और हमदर्दी की तवक्को मत रखना। और हाँ, सब खामोश रहेंगे, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। सॉरी अर्जुमन, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अर्जुमन, इतनी छोटी सी बात को तुम इतना दिल पर ले रही हो। नहीं है ये छोटी बात। अब मुझे एहसास हुआ है कि मुझे ही हमेशा तन्हा रहना, मुझे तन्हा रहना। प्लीज चले जाओ। कैसी बातें कर रही हो? कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मैंने कहा ना ईमान, प्लीज जाओ, प्लीज प्लीज चली जाओ। तो आप अपनी जिद नहीं हारेंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे इस जिद को जीतने के लिए आपको मुझे ही हारना पड़े। आप क्या सोचकर हंस रहे थे? अरे मैं अपने पोते के साथ खेल रहा था, वो मेरी गोद में था, मैंने उसको उठाया और फिर तुम आई और वो भाग गया। समझ नहीं आ रहा वैसा क्यों कर रहा है। मिनाल के बाप ने जो हमारी बेइज्जती की थी ना, उसका बदला लेने के लिए। सलमान ने कहा तुमसे? क्या बात है भाई, तुम क्या हर वक्त कमरे में बंद रहती हो? ये मेरा घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाबा जान का घर नहीं है जहां तुम्हें महीनों कमरे में बंद रखा जाता था। चलो आज हम डिनर बाहर करेंगे, ओके? ऐसे क्या देख रही? मुझे बाबा जान से कुछ नहीं चाहिए सलमान। अच्छा, तो इस बात को लेकर अभी तक मूड खराब है। सलमान प्लीज बाबा जान से मत उलझे, हम उनसे नहीं जीत सकते। पहले तो तुम मुझे ये वाजे कर दो कि क्या तुम मुझे लालची इंसान समझकर मुझ पे शक तो नहीं कर रही? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। ऐसा सोचना भी मत, मुझे बहुत दुख होगा। आपको कभी दुख नहीं दूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी खुशी के लिए ऐसा कुछ ना करें जिससे। आई एम सॉरी मिनाल, मैंने जो ठान रखी है वो मैं करके रहूंगा। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। शायद तुम भूल गई हो, जिस घर से मैं तुम्हें निकाल कर लाया हूं वहां पे हर शख्स तुम्हारे बाबा जान की नफरत का शिकार है। और ये नफरत क्यों है? सिर्फ इसीलिए
कि तुम्हारे बाबा जान को बेटियों से नफरत है, बल्कि बेटियों से ही नहीं, अपने बेटों की बेटियों से भी नफरत है। और मैं तुम्हारे बाबा जान को यह बताना चाहता हूं कि बेटियों से नफरत करने वाला शख्स कितना घटिया होता है। सलमान प्लीज, आप मेरे बाबा जान को उनके हाल पर छोड़ दें। कम से कम मेरे सामने तो उनकी इंसल्ट मत करें। हैरत होती है मुझे, जिस शख्स ने तुम्हें बाप की शफकत से कभी देखा नहीं, तुम्हारी तरबियत करना तो दूर की बात, उसके लिए सोचा तक नहीं, और तुम उनकी हिमायत कर रही। ये हिमायत नहीं है, मेरा प्यार है उनके लिए। फिर तो मैं बड़ा खुशकिस्मत निकला भाई, क्योंकि मेरी शादी जिस लड़की से हुई है उसे जितनी नफरत करो वो उतना ही प्यार देती है, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं उसके बदले में तो तुम मुझे जन्नत दिखाओगी। मैं ऐसी ही हूँ सलमान, प्लीज आप अपनी ये जिद छोड़ दें। हराना चाहती हूँ मुझे? सलमान प्लीज आप ऐसी बातें मत किया करें, मेरे बाबा जान भी ऐसी ही बातें किया करते हैं, और जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। आप वैसे मत बने। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मगर तुम्हारे बाबा जान जैसा नहीं। मैं मानता हूं कि मैं जिद्दी हूं, मगर मैं नफरत उन्हीं से करता हूं जो नफरत के लायक होते हैं। तो आप अपनी जिद नहीं हारेंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे इस जिद को जीतने के लिए आपको मुझे ही हारना पड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी मोहब्बत हूं ही नहीं, सिर्फ आपकी जिद थी। जब आप लोग हमारे घर आए थे और मेरे बाबा जान ने उस दिन जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया था, आप उस दिन की बेइज्जती का बदला ले रहे हैं, सिर्फ इसीलिए आपने मुझे हासिल किया। और मजीद उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए आप मुझे... बस मिनाल तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ऐसा सोचने के लिए आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मिनाल प्लीज, मिनाल मेरी मोहब्बत पर कभी शक मत करना। हाँ ये बात सच है कि मैं अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ, मगर ये भी सच है कि मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत समझकर ही हासिल किया है। और प्लीज आइंदा ये बहस मत करना। हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, अगर तुम्हारा मूड हो तो बता देना। बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे नजर नहीं आ रहे। डिनर पर गए दोनों बाहर। तुम इतनी अफसरदा क्यों हो रही हो? हैं? अरे भाई मर्जी है उनकी, जहां मर्जी जाए, जो मर्जी खाना चाहें खाएं। हमें इतराज करने वाले कौन होते हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके बाहर जाने पर एतराज है? रवैये से तो तुम्हारे ऐसे ही लग रहा है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सलमान की वजह से परेशान हूँ। आप अपने तौर पे उसे समझा दीजिए। बेचारी मनाल रो रही थी। देखिए ना, अगर मियाँ अपनी बीवी को बाहर ले जाए, डिनर कराए, वर्ल्ड टूर पे ले जाए, बीवी को वो खुशी नहीं मिलती जब तक कि मियाँ उसे प्यार मोहब्बत न दे, अच्छा सलूक न करे। और सलमान तो मुस्तकिल उसे अजियतें दे रहा है। समझ नहीं आ रहा वैसा क्यों कर रहा है? मिनाल के बाप ने जो हमारी बेइज्जती की थी ना, उसका बदला लेने के लिए। क्या सलमान ने कहा तुमसे? नहीं, मिनाल ने बताया है। सलमान ने उस पर वाजे कर दिया है कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है। आप खुद देखिए ना, आखिर वो मिनाल का बाप है, जैसा भी है तो उसका बाप ना। सलमान ने अपनी जिद से, अपनी मोहब्बत से वहां शादी की है, तो फिर अपनी जिंदगी तो खुशी खुशी गुजारे ना, क्यों बेकार के झगड़ों और जिद में पड़ा हुआ है? आप समझा दीजिए उसे। आता तो बात करता हूँ, क्या मजाक होना रखा। हाँ मगर जरा ध्यान से, आप भी डांटने में ना इंतहा कर देते। आप तो जानते वो कितना जिद्दी है,
ऐसा ना हो कि समझने के बजाय और जिद पकड़ ले। तुम्हें लगता है कि मैं इस किस्म का आदमी हूँ हैं? आज तक तुम्हें कभी डांटा मैंने? आपकी हिम्मत भी नहीं होगी मुझे डांटने की। जरा रोटी पकाओगे? ये ले, चपाती बनाई है मैंने आपके लिए। थैंक यू। क्या हुआ आपको? आप अकेले बैठे हंस रहे? ओहो मुमताज बेगम, तुमने तो मेरा सारा ख्वाब खराब कर दिया। लेकिन आप क्या सोचकर हंस रहे थे? अरे मैं अपने पोते के साथ खेल रहा था, वो मेरी गोद में था, मैंने उसको उठाया और फिर तुम आई और वो भाग गया। वो मैं खाने का कहने आई थी, खाना लग गया, आ जाए। हाँ, और वो बहू का खाना उसके कमरे में पहुंचा देना। अभी उसको इतनी एहतियात की जरूरत नहीं है। है जरूरत। मैं नहीं चाहता उसे किसी की बुरी नजर लगे। खाना पहुंचा दो ऊपर। जी अच्छा। हेलो, कैसी हैं? तुम अब ऑफिस से आ रहे हो? हाँ यार, वो एक्चुअली एक मीटिंग में फंसा हुआ था, बस मामला निपटा के ही उठना था। मैं समझी कि तुम अर्जुमन के पास होगे। अच्छा, जेलसी हो रही है? जेलसी नहीं हो रही, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें अर्जुमन को टाइम देना चाहिए। अच्छा, बड़ी हमदर्दी हो रही है अपनी सौतन से। हाँ आफाक, मैं मजाक नहीं कर रही। वो बहुत रो रही थी जब मैं उसके पास से आई थी, और पता नहीं अब कितनी देर और रोई होगी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या? मुझे लगा कि मुझे अम्मा जान को बता देना चाहिए कि मुझे बेटा नहीं बेटी हो रही है। बस इस बात पे अम्मा जान ने अर्जुमन को बहुत बुरा भला कहा, और इस बात को लेकर अर्जुमन बहुत दुखी है। इस सब में अम्मा जान ने अर्जुमन को क्यों डांटा है? इसलिए कि अम्मा जान ने कहा है कि अर्जुमन ने उनसे झूठ बोला है, और उन्होंने वही बात खुशी खुशी बाबा जान को बताई थी। अब वो ये फिक्रमंद है कि बाबा जान को इस बात का पता चला तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, तुम जाके अर्जुमन से पूछो। हाँ, मैं जाता हूँ। सुनो, वो रजिया से कह जरा खाना तो लगवा दो प्लीज। तुम वहीं जाके खा लो, अर्जुमन ने भी खाना नहीं खाया। अच्छा, और तुमने? मैंने खा लिया है, मुझे कमरे में भिजवा दिया गया था। कमरे में? क्यों? वो बाबा जान ने कहा है कि मुझे एहतियात करना चाहिए, मुझे किसी की नजर लग जाएगी, इसलिए मुझे कमरे के अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। इसका मतलब है कि आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ईमान के पास चले जाए, वो खाना दे देगी आपको। तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे या तो तुम रो रही हो या फिर रोती रही हो? ऐसा नहीं है कुछ, बस मुझे नींद आ रही। नींद आ रही होती तो सो चुकी होती तुम अब तक। आफाक प्लीज आप लाइट बंद कर दीजिए और जाके खाना खा लें। अच्छा, कमाल है भाई, 2 बीवियां हैं मेरी और एक भी घास नहीं डाल रही है। एक सो चुकी है और दूसरी नींद का बहाना कर रही है। आप डाइनिंग रूम में आए, मैं खाना गर्म करती हूँ। क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे अर्जुन?
आफाक छोड़े मुझे, अगर खाना खाना है आपको तो। अम्मा जान की बातें बुरी लगी हैं तुम्हें? हाँ, नहीं, मुझे अब किसी की बातें बुरी नहीं लगती। मुझे सिर्फ अपनी किस्मत पर, अपनी तकदीर पर रोना आता है। मैं किसी से क्या गिला करूं, जबकि मेरी अपनी किस्मत में सिवाय महरूमियों के और कुछ नहीं। मैं तो किसी पर अपना हक भी नहीं जता सकती। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से कोई गिला नहीं करूंगी, मैं किसी पे अपना हक नहीं जताऊंगी। अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहूंगी, अपने आप में रहूंगी, बस। इतनी कमजोर तो नहीं थी तुम। इतनी कमजोर थी मैं आफाक। मैं अपने आप को बहुत बहादुर समझती थी, अपने आप को धोखा देती थी मैं। लेकिन आज पता चला मैं तो अपने आप से भी नहीं लड़ सकती। मैं किसी और से क्या मुकाबला करूंगी? अच्छा, मुझे एक बात बता दो कि तुम्हें मनाना कैसे है? तुम्हें अम्मा जान की बात पर गुस्सा है या उस चीज का दुख है जो ईमान ने अम्मा जान को सब कुछ बताते हैं? मैंने कहा ना आफाक, मुझे सिर्फ अपने आप पर दुख है, अपने आप पर। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, मैं तुम्हारा अपना हूं। मुझे अपने दुख नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? तुम्हें ईमान से शिकायत है ना तुम्हें? नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी बीवी और अच्छी सौतन है। मैं उसके लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए जाती हूँ तो वो मुझसे भी अच्छा मेरे लिए सोचती है, मेरी और केयर करती है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, ना ही मुझे अम्मा जान से कोई गिला। मैंने कहा ना आफा, मुझे सिर्फ अपनी किस्मत पर दुख होता है। तुमसे ज्यादा बदकिस्मत अम्मा जान है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारी जो शेर की तरह दहाड़ता है। उसके सामने अपनी मर्जी से बात करना तो दूर, आप अपनी मर्जी से खड़े भी नहीं हो सकते। एक बात कहूं तुमसे, तुमसे ज्यादा बदकिस्मत अम्मा जान है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारी जो शेर की तरह दहाड़ता है। उसके सामने अपनी मर्जी से बात करना तो दूर, आप अपनी मर्जी से खड़े भी नहीं हो सकते। कितने साल हो गए तुम इस घर में? 5 साल। क्या तुमने नहीं देखा अम्मा जान किस तरह ख्वाब से कांपती रहती? पिछले 32 साल से यही कैफियत है अम्मा जान की। मैंने देखा है, मैंने। और तुम कितनी खुशकिस्मत हो। तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि तुम्हें कैसा शौहर मिला है। औलाद नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम्हें तो अगर सौतन भी मिली तो वो भी ख्याल करने वाली, बहुत ज्यादा केयरिंग। और अब तो तुम्हें मां कहने वाला भी कोई होगा। करो कंपैरिजन और बताओ मुझे, तुम ज्यादा बुरे हाल में हो या अम्मा जान? अम्मा जान को तो दुख होगा ना अर्जुमन, जबकि उन्होंने खुद
अब्बाजान से ये बात कही कि ईमान उनको वो खुशी देने वाली है जिसके लिए वो सारी उम्र तरसे हैं। अब जरा सोचो, जब अब्बाजान को पता चलेगा कि उनसे झूठ बोला गया है तो वो हर वक्त खौफ से कांपती उस औरत की क्या हालत करेंगे। अपनी किस्मत को कोसने के बजाय तुम्हें अम्माजान से एक्सक्यूज करना चाहिए। मैंने अपनी सारी उम्र कैद में काटी है डैड। अपने बाबा जान की बहुत नफरत देखी है। देखा, कोई बोला किसी ने तुम्हारी हिमायत नहीं की? मैं फहाम की हिमायत करती हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम मीटिंग अटेंड कर लो, मैं बाद में बात करती हूँ। और आप यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, ले जाइए इसे उठाकर। वो जो चाहता है ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। और देखो मैं उस लड़की के साथ करता क्या हूँ। रही बात माफी की, तो ये कभी नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर होगा, अब वो मेरे पास आएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। माइंड इट।